गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्लास हाई स्कूल में पिछले वीडियो आपने देखे, उनमें मैंने आपको धातु कर्म मेटलर्जी चैप्टर पढ़ाया। क्लियर? उन मेटलर्जी चैप्टर में उन धातु कर्म में आपने बहुत सारी पढ़ी चीजें। मैंने 2 लेक्चर भी मेटलर्जी के अपलोड किया है स्कूल में, तो उन लेक्चर में आपने पढ़ा, उसको एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा धातुएं क्या हैं, बताया गया जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वो धातुएं कहलाती हैं। फिर मैंने बताया धातुएं 2 अवस्थाओं में पाई जाती हैं, मुक्त और एक क्या बताया था आपको, वेरी गुड, संयुक्त, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। मैंने कहा फ्री स्टेट में वो धातुएं पाई जाती हैं, फ्री स्टेट में जो लेस रिएक्टिव होती हैं, कम क्रियाशील होती हैं, और कंबाइंड स्टेट में वह धातुएं पाई जाती हैं जो क्या होती हैं, अधिक क्रियाशील, अधिक रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव होती हैं। एग्जाम्पल मैंने कहा था, अगर हम कॉपर, सिल्वर, गोल्ड की बात करें तो कम रिएक्टिव धातुएं हैं, और अगर हम बात करें सोडियम, मैग्नीशियम की अधिक रिएक्टिव धातुएं, राइट। फिर हमने इसमें डिस्कशन किया था, याद होगा आपको, अधात्री के विषय में गैंग। मैंने कहा था एस्क में उपस्थित शुद्धियां आपके धात्री या गैंग कहलाती है। मैंने खनिज, अयस्क, अधात्री, गालक, गालक के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, क्षारीय और अम्लीय। वेरी गुड। फिर सांद्रण की हमने विधियां आपको 2 पढ़ाई थी। एक विधि हमने आपको बताया था गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, और तीसरी हमने आपको लेक्चर में बताया था फेन प्लवन विधि। अगर जनरल सी बात आप समझना चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम लेंगे। हमने आपसे कहा था गुरुत्वीय पृथक्करण की अगर हम बात करें, इस विधि की बात करें कि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि होती क्या है, तो हमने कहा था इस विधि में सबसे पहले अयस्क को बारीक टुकड़ों में क्या कर लेते हैं, पीस लेते हैं। पीसने के बाद उन्हें बड़े से पात्र में रख लेते हैं, और सोर्स ऑफ वाटर, जहां पानी अधिक मात्रा में होता है, वहां ले जाकर पात्र को क्या करते हैं, डुबाते हैं। तो डुबाने पर होता क्या है कि जो कम घनत्व वाली अशुद्धियां हैं, कम डेंसिटी है जिनकी, और की, अयस्क की, वो अशुद्धियां, वो इम्प्योरिटीज पानी के फ्लो के साथ क्या हो जाती है, बह जाती है, राइट। और जो पात्र है हमारा, उसके नीचे साइड पर, निचली लेयर पर अयस्क क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। हमने कहा था इस विधि से उन्हीं अयस्कों का सांद्रण करते हैं जो भारी अयस्क होते हैं, जिनमें इम्प्योरिटी की जो डेंसिटी है वो लो होती है, राइट। फिर हमने बात आपसे कही थी फेन प्लवन की, कि फेन प्लवन विधि क्या है। तो मैंने आपसे कहा था, जनरल मोटा मोटा बताया था, बाकी आप लेक्चर देखें तो समझ में आपको आ जाएगा। मैंने कहा फेन प्लवन विधि में हमने आपको बताया था कि सबसे पहले जो ओर होता है, जो अयस्क होता है, उसको बारीक टुकड़ों में क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, पीस लेते हैं, ठीक है। पीसने के बाद मैंने उसमें कहा था एथिल जिंथेट मिला देते हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा कि हमें एथिल जिंथेट क्यों मिलाना होता है, तो जो झागकारी पदार्थ होते हैं, मतलब जो झाग को उत्पन्न करते हैं, झाग जानते हैं, जैसे साबुन को आपने हाथ में रगड़ा किया तो उसमें झाग उत्पन्न होती है, तो ये झाग, जो झागकारी पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनको मिला देते हैं। उनमें से हमने कहा झागकारी एक पदार्थ आप कहते हैं जिंथेट, इसलिए इसको मिला देते हैं। क्लियर? और इसको मिलाने के बाद इसमें ऑयल मिला देते हैं, जैसे आपने सुना चीड़ का तेल, पाइन ऑयल कहते हैं इसे इंग्लिश में। तो चीड़ का तेल जो होता है, संग्राहक होते हैं। संग्राहक कारण से किसी पदार्थ को क्या कर सकते हैं, ये कलेक्ट कर सकते हैं। जब इन चीजों को मिलाकर एक बड़े से पात्र में रखकर पानी डालते हैं और बाहर से एयर पास करते हैं, तो होता क्या है कि जो अशुद्धियां हैं इसमें, वो पानी के कांटेक्ट में आ जाती हैं, और जो अयस्क है वो जो मैंने बोला संग्राहक, चीड़ का तेल, पाइन ऑयल,
इसके कांटेक्ट में आ जाती है और झाग के साथ कहां ले सतह बना लेता है अयस्क ऊपर, तो अयस्क कहां जाता है ऊपर और अशुद्धियां कहां रह जाती हैं नीचे। तो इस विधि को हम कौन सी विधि कहते हैं? फेन प्लवन विधि। इस विधि से मोस्टली हम सल्फाइड अयस्कों का संकरण करते हैं। किन्हें करते हैं? सल्फाइड अयस्क। जैसे आपने कॉपर पायराइड सुना, आयरन पायराइड सुना। कॉपर पायराइड का फार्मूला मैं बताया था आपको CuFeS2, ये आगे बताएंगे। क्लियर? तीसरी जो विधि आती है उसे कहते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। देखिए जरा, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैंने आपसे कहा जो तीसरी विधि है उसका नाम है चुंबकीय पृथक्करण विधि। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड कहते हैं। इसमें करते क्या है कि मैंने चुंबकीय रोलर ले लेते हैं, चुंबकीय रोलर ले लिया, दो ले लिया। पहले समझ लेते हैं विधि में करते क्या, फिर हम ये बताते हैं आपको विधि कब यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा सबसे पहले तो हमने रोलर ले लिए, इसमें पट्टा लिखा हुआ है, इधर रबड़ जो होते हैं, रबड़ हमने से पट्टा लगा दिया। देखा होगा आपने आटा की जो चक्की होती है गेहूं पीसने की, उसमें आपने देखा होगा रबड़ की बेल्ट लगी होती, पट्टा बेल्ट भी बोल सकते हैं, लगा दिया। इसमें एक रोलर छोटा और एक थोड़ा साइज बड़ा या बराबर के ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, बस ये हो जाएगा कि आसानी से ढाल मिल जाती है। इसमें हमने एक हॉपर लगा दिया। हॉपर का काम क्या होता है, यहां से हम अयस्क को डालते हैं, बारीक किसी अयस्क को इसमें डालते हैं। अब यहां पर ये मैग्नेट लगे होते हैं, तो जब आप इसमें अयस्क को डाल करके रोलर ये घूमते हैं तो इनमें मैग्नेट लगे होने के कारण जो चुंबकीय पदार्थ होता है, चुंबकीय कण जो होता है वो मैग्नेट की ओर आकर्षित हो जाते हैं, तो रोलर के पास में कलेक्ट होते हैं और जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं रोलर से कहां होते हैं, दूर। अब आपके दिमाग में आया होगा चुंबकीय पदार्थ क्या है और अनचुंबकीय पदार्थ क्या है। ठीक है, तो आपने दो चीजें देखी। आप एक लोहे की कील ले लीजिए, लोहे की कील को मैग्नेट के पास लेकर जाइए, आप दूर से रखेंगे, देखिए तुरंत अट्रैक्ट कर लेती है अपनी ओर, तुरंत खींच लेती है, मतलब अट्रैक्शन होता है। तो जिन पदार्थों को चुंबक अपनी ओर क्या करता है, खींचता है, उससे क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ। और जिनको दूर हटाता है उन्हें क्या कहते हैं, अनचुंबकीय पदार्थ, या जिससे वो नहीं लेता। मेरी बात समझ में आ गई? जिन्हें आकर्षण नहीं करता क्या हो गया, अनचुंबकीय पदार्थ। तो मैंने अब आपसे कहा कि हम ये चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग कब करते हैं। जैसे हमने अयस्क लिया तो ये सीधी बात है, प्योर तो होगा नहीं, उसमें प्योरिटी भी होगी। तो हम ये देखेंगे कि जो अयस्क है हमारे पास वो कैसा है।